नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, वो सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथियों कोई और ऐसा स्टूडेंट जो बिहार में टीचर बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या फिर साथियों बिहार से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बता दें साथियों, इससे पहले आपका भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विज्ञान, ये सभी का क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर से ज़रूर विजिट किया करें। और साथियों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लिया करें। आज का क्लास साथियों आपका ये होगा ना कि बिहार राज्य से संबंधित जितने भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का आज साथियों हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास को बस आप लोग पूरा देखिएगा। अगर सच में कुछ सीखना है, सच में साथियों आपको अधिकारी बनना है, तो साथियों क्लास को बस पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए साथियों चलते हैं प्रश्नों दीजिएगा। साथियों आज हम लोग बिहार का इतिहास पूरा करने वाले हैं, तो बस क्लास में आप लोग पूरा बने रहिएगा। साथियों सारे एग्ज़ाम जो भी बिहार में आपका होने वाला है, सारे एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको बता दिए हैं। तो साथियों बस क्लास में आप लोग बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। साथियों सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावापुरी। बात करें अगर साथियों इसके बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साथियों जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान साथियों, या फिर निर्वाण का मतलब साथियों जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो यह कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है साथियों? तो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और पावापुरी बिहार के नालंदा से साथियों 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आगे बात की जाए तो साथियों महावीर जी का जो साथियों 727 ईसा पूर्व में साथियों अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में साथियों कार्तिक कृष्ण अमावस्या को क्या हुआ था? तो निर्वाण हुआ था, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, वह दफनाया कहाँ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका नालंदा में। अब जान लेते हैं यूसुफ शाह चक के बारे में। साथियों कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यूसुफ शाह चक को, ठीक है, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। और यूसुफ शाह चक की मृत्यु के बाद साथियों 1592 ईस्वी में निर्वास के दौरान इसे कहाँ दफनाया गया? तो बिहार के नालंदा में दफनाया गया है। चलिए बात करें आगे तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के द्वारा यह बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक, या फिर साथियों याद रखेंगे कि 1632 में साथियों पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परंतु अगर बात की जाए साथियों तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियंत्रण यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए साथियों इसका उत्तर आपका 1632 माना गया है। ठीक है, अगर आगे बात की जाए तो साथियों कुछ प्रमाणित स्रोतों के आधार पर यह पता चलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि सर्वप्रथम साथियों डचों ने अपना कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो साथियों याद रखेंगे पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत। पटना कॉलेज कहाँ है आप सभी को पता होगा। तो साथियों पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में साथियों क्या किया था? तो 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापित किया गया था। और साथियों ये डचों की जो इंटरेस्ट था, किस व्यापार में रुचि था? तो याद रखेंगे सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम, ये सभी में क्या था साथियों? तो इसका व्यापार में इंटरेस्ट था। बात करें आगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था साथियों याद रखेंगे हुंकार नाम था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा
चलिए आगे समझते हैं साथियों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार व किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दांडी सन्यासी थे। अब याद रखेंगे, दांडी सन्यासी क्या होते हैं? तो कोई व्यक्ति जब अपना शिक्षा ग्रहण कर लेता है और वो दंड अर्थात डंडे का धारण कर लेते हैं, उसको दांडी सन्यासी कहा जाता है। ठीक है, स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था, तो इसको याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक साथियों याद रखेंगे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देवशंकर। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। साथियों, देशेर कथा का मतलब होता है देश की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथियों, देशेर कथा एक महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवशंकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है, इसको याद रखेगा। और साथियों, इसका जो प्रकाशन हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1904 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे साथियों, मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, चलिए बात करें आगे, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन साथियों 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथियों, सर्च लाइट एक क्या है? तो सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, याद रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे कि मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। और आयोग ने साथियों कुछ गलती की है, उसको ध्यान दीजिएगा कि मनोहर को मोहन लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, तो कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है साथियों, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। साथियों, श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो कि 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था, इसको याद रखिएगा। बात किया जाए आगे साथियों, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और साथियों, अधिवेशन में जी.के. गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी साथियों, यह भी आप लोग याद रखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करें आगे, तो ध्यान देंगे साथियों, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब? तो याद रखेंगे आपका साथियों 1921 में हुआ था। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कब हुआ था? तो हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, तो पटना में 1913 में अनुसूलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको साथियों, सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नाम है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। साथियों ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। और इस समिति का उद्देश्य था संगठित सिंहात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट कर स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, तो सारे चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात की जाए आगे, तो ध्यान देंगे साथियों, कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे, स्वामी विद्यानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो साथियों, स्वामी विद्यानंद के बारे में यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार के किसान नेता थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन बिहार के किसान नेता के नाम से जाने जाते थे, अलग अलग ऑप्शन देगा, तो साथियों याद रखेंगे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, चलिए बात करें आगे साथियों, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के दौरान हुआ था। साथियों, इस बीच बिहार में कृषि का नेतृत्व
स्वामी विद्यानंद ने किया था और विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर साथियों अगर बात की जाए तो दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद ने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। इसको याद रखिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका, याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन ई साथियों, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। चलिए समझ लेते हैं साथियों, जब भी ऑप्शन ई आता है तो आप सबको पता होगा कि हम तथ्यों पे भरोसा करते हैं। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि किसान, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था साथियों। कब दिया था? तो 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना कर कि क्या क्या था, इसकी एक निर्णय दिया था। ठीक है, बात की जाए आगे तो साथियों याद रखेंगे वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप लोग याद रखेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट अगर बात की जाए साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे साथियों, कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो अभी वही प्रश्न जो अभी हम लोग उस पहले वाले स्लाइड में पढ़े हैं साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए बात करते हैं आगे साथियों, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती ने के नेतृत्व में हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने साथियों 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। साथियों यह इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें कार्यवंश शर्मा, राहुल सत्याकन, पंचानन शर्मा और साथियों यदुनंदन शर्मा आदि ने वामपंथी नेताओं ने सहयोग किया था। तो इन सारे नेताओं का भी आप लोग नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दिन पर दिन प्रतिदिन साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी का लेवल बढ़ रहा है, वो डेप्थ से डेप्थ क्वेश्चन को उठा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा इग्नोर नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को आप लोग माइंड में बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे साथियों, तो बिहार प्रोविजनल सभा का गठन किसने किया था, कब हुआ था, कब हुआ था साथियों। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। चलिए साथियों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो बिहार में किसान को संगठित करने और उसके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से साथियों नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर साथियों प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, जो कि स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं आगे साथियों। तो आगे है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस यह प्रश्न है, याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद साथियों स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम था। ठीक है, इसकी जो है साथियों गठन मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, CR दास साथियों इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और बिहार में साथियों स्वराज दल की शाखा का गठन जो था वह कौन थे, तो याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था इसका नेता। साथियों आगे बात की जाए तो ध्यान देंगे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पटना में साथियों, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ समझ लेते हैं साथियों कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था 1912 में हुआ था और यह साथियों पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है साथियों, यह कांग्रेस का 72वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोकर द्वारा की गई थी। तो नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि पटना में जो साथियों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे नाम। इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे, तो साथियों सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा याद रखेंगे मौलाना मजरुल हक का स्वागत साथियों समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। चलिए बात करते हैं आगे। कहता है साथियों बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था, याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन साथियों बी, फल्लू
फूलन प्रसाद वर्मा और साथियों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो नाम को याद रखेंगे, इन दोनों नाम को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं साथियों। तो आगे है आपका कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1931। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए समझ लेते हैं साथियों। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यानंद तथा साथियों अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, इसको याद रखेगा। ठीक है, और साथियों यह भी याद रखेगा कि अन्य सदस्यों में अगर बात की जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और साथियों वसावन सिन्हा आदि इसके क्या थे, सदस्य थे। याद रखेंगे आप सभी कि साथियों मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विविध स्थापना की गई थी, इसको याद रखेगा। इसके साथियों सचिव कौन थे, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण। ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे साथियों, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको साथियों ऑप्शन ए फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है साथियों 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। साथियों अभी जस्ट हम आपको बता दिए हैं कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, आप सभी को यह बात पता भी होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है साथियों। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा साथियों अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। और उन्होंने साथियों क्या किया था, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया था साथियों। तो याद रखेंगे यही वो व्यक्ति हैं साथियों, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों आगे अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 1999 में साथियों मरणोपरांत साथियों इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात की जाए आगे साथियों, तो बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है, तो याद रखेंगे साथियों बिहार से रश्मि कुमारी जो है ये क्या है, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साथियों अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशिया कैरम चैंपियन, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियन और साथियों 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिता में क्या रही है, तो विजेता रही है। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो साथियों बिहार से याद रखेंगे यहाँ पे कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। साथियों जब भी ऑप्शन ई आता है तो हम क्या करते हैं, तो आपको तथ्य समझाने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा तथ्यों को, आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। साथियों 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था साथियों, तो संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष जो कि शशिजानंद सिन्हा थे। कौन थे, शशिजानंद सिन्हा अस्थायी थे, इसको याद रखेगा। यह थे साथियों आपका बिहार से थे। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। साथियों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य चुने गए थे और बिहार से संविधान सभा के लिए साथियों 36 सदस्य चुने गए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो इतना याद रखिएगा साथियों कि बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे, तो 36, जिनमें साथियों अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे साथियों, और श्यामानंद सहाय थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे इत्यादि प्रमुख नेता थे। इसको याद रखिएगा साथियों। आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे है आपका कि बिहार में 1937 में साथियों गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साथियों मोहम्मद यूनुस।
ठीक है, मोहम्मद यूनिस हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कब से कब तक थे। साथियों आगे बात की जाए तो इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात की जाए साथियों तो ध्यान देंगे कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को माना है साथियों, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, इसको याद रखेंगे, क्योंकि साथियों सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया था, इसको याद रखिएगा आप सब। ध्यान देंगे आगे है साथियों कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। साथियों ऑप्शन ई है, तो हम तथ्यों को समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, एक ऐतिहासिक मैदान है, आप सभी को यह बात पता होगा। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था, यह भी आप सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई छात्र इसको नहीं जानते होंगे। साथियों भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा साथियों जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। इसका स्मारक के तौर पर साथियों महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की साथियों प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी। ज्ञात है कि साथियों महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखेंगे गांधी मैदान कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए साथियों आपका क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी माना है। ठीक है, तो इसलिए साथियों ई दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, तो ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, वह कितनी थी, याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 55। ठीक है साथियों 1995 की समाप्ति के पश्चात बिहार में जिलों की संख्या 55 थी, याद रखेंगे। बात की जाए आगे तो वर्ष 1995 की समाप्ति पर साथियों बिहार में जिलों की कुल संख्या 95 थी। और साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड का और बिहार में विभाजन हुआ तो साथियों 18 जिले के साथ झारखंड राज्य का निर्माण के साथ बिहार में कुल 37 जिले शेष बच गए। वर्तमान में अगर बात की जाए साथियों तो 38 जिले हैं, जो कि नवीनतम जिला आपका अरवल है। बात की जाए आगे, ध्यान देंगे पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था कब, तो साथियों याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, तो यहाँ समझते हैं साथियों, आपको समझ में आ जाएगा। तारीख अवधि के विवरण के अनुसार साथियों शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद साथियों 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था, इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे साथियों। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया गया। पटना का प्राचीन नाम याद रखेंगे पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी साथियों उदयन ने पाटलिपुत्र अर्थात पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्य साथियों मगध, नंद और आपका मौर्य वंश ने क्या किया था, तो गौरवपूर्ण राजधानी इसी को बनाया था, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों, तो ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी राजगीर में। ठीक है, आप सभी को पता होगा यह बात, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे, तो साथियों राजगीर में रत्नगिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षुक साथियों निजी, याद रखेंगे, निची
निधि जासून फूजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको नाम को याद रखेंगे, थोड़ा नाम टफ है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 1969 में साथियों निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट थी और साथियों यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रतन वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। इसको भी आप सभी याद रखेंगे। बात की जाए आगे साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे इसका स्थापना साथियों 1916 में की गई थी। इसको याद रखेंगे। वर्ष 1916 में साथियों बंगाल से अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया था और इसी समय साथियों बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसको आप सभी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो गुरु थे साथियों कौन थे, तो आनंद पांडे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, तो आप सभी को शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए साथियों बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। और साथियों बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह कब किया था, तो साथियों याद रखेंगे 1899 से 1900 के बीच में क्या हुआ था, तो मुंडा विद्रोह हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका नेतृत्व भी किया था और उनका जन्म 1875 में साथियों याद रखेंगे उली हातू गांव में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। इसकी साथियों अगर बात की जाए कि उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी साथियों, और जन्म धर्म प्रचार से संबंध प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए थे। ठीक है, किंतु साथियों उनकी आत्मपिशाच, ठीक है, आत्मपिशाच शांत ना हुआ, मतलब मन की जो व्याख्या थी उसको शांत ना कर सके और साथ ही वो अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाद में अगर साथियों बात की जाए तो याद रखेंगे वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे और 1895 में साथियों उसने एक नए संप्रदाय का क्या किया, तो प्रचलन किया, जिसका आधार साथियों क्या था, तो याद रखेंगे जिसका आधार था उससे बोगा। साथियों बोगा क्या होता है, तो देवी देवता होते हैं। आप सबको पता होगा कि आदिवासी लोग जो मुंडा जनजाति खास करके हैं वह सिंह बोगा की पूजा करते हैं। सिंह बोगा की पूजा कौन करने बोले थे, तो याद रखेंगे साथियों यही बिरसा मुंडा बोले थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे और मुंडा विद्रोह साथियों के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और जेल में उन्हें हैजा की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा साथियों। और यह जो बिरसा मुंडा थे साथियों ये बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। जनजातियों में साथियों इनको भगवान की दर्जा दी जाती है, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो साथियों तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें साथियों। कल की क्लास में हम लोग आगे और भी अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।